अरे खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर में समझाता हूँ। शाकाहारी मांसाहारी का अंतर में समझाता हूँ। खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर में समझाता हूँ। एक कमरे में 10 बकरियां हैं, थोड़ा चारा डाल दो, सभी सुलह से खा जाएगी, कोई नहीं बवाल हो। मार काटना झगड़ा झंझट कैसा शांत स्वभाव है। संतों का अनमोल वचन है, शाकाहारी प्रभाव है। वहीं किसी कमरे में लाकर और 10 कुत्तों को बंद करो। वहीं किसी कमरे में लाकर 10 कुत्तों को बंद करो और 15 कुत्तों की खुराक मांसाहारी पर बंद करो। फिर कमाल देखो यार का, सारी रात झगड़ते हैं और खूना खच्चर मार काट सब आपस में ही लड़ते हैं। किसी की गर्दन कान कटा है और कहीं पीठ पर घाव है। ये कमाल है खान पान का और मांसाहारी प्रभाव है। तो संतों का संदेश आपको थोड़े में समझाता हूँ। खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। वो बकरा था बीमार बहुत, मालिक ने दवा कराया है। एक से एक कड़ी सुई बकरे को लगवाया है। नहीं बचेगा जान लिया तब चिकवे को बतलाए दिया। भाग के फौरन आया चिकवा और मरने से पहले जिबा किया। सस्ता पाया सस्ता बेचा, रोग व्याधि से क्या मतलब। खाने वाले टूट पड़े उन्हें कि रोग व्याधि से क्या मतलब। घर पर लाया दिल से पकाया, खाया पूरा परिवार है। पेट दर्द और उल्टी चालू के मच गया हाहाकार है। अस्पताल जाते जाते 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। किया इलाज बहुत बीबी का और बच्ची ने रिश्ता छोड़ दिया। हुआ तुम्हें घाव इधर, देखो शौहर का क्या होगा। और जिम्मेदार तबाही का खुद मांसाहारी ये घर होगा। तो बीमारी की वजह अधिकतर मांसाहार को पाता हूँ। शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। छिड़ा कठिन संग्राम राम रावण को दुनिया जानती। छिड़ा कठिन संग्राम रावण को दुनिया जानती। बड़े बड़े योद्धा रावण के मरे हैं ये भी मानती। संकट में जा कुंभकर्ण को रावण तुरंत जगाता है। समय नहीं
सोने का भैया सारी व्यथा बताता है। राम लक्ष्मण बचे न जिंदा, ऐसा जौहर दिखलाना। किसी तरह से जनक नंदनी और सीता है हमको पाना। जब कुंभकर्ण ने ये सुना, बोला भैया तेरी मति मारी गई है। हो बताओ, वह जनक नंदिनी सीता का हरण करके और तो अपने कल्याण की कामना करता है। जिस राम को तू मामूली वनवासी समझ रहे हो भैया, वो साक्षात ब्रह्म है। हर सुन दस कंदर के वचन, कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरियाण के 60 कल्याण। अजहु तात त्यागहु अभिमाना। ओ भजहु राम वही है कल्याणा। भैया तात राम प्राकृत नर नाई। पूरन ब्रह्म लखहु मन माही। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? वो साक्षात नारायण है और आप उनको क्या समझ रहे हो? धन्य हो भैया। मैं तो बचपन में गया था, एक बार घड़ियाल का रूप बना करके सरजू जी में राघवेंद्र सरकार को मैंने दर्शन किया था। तब तो बालक रूप में थे। धन्य हो रूप माधुरी, आज भी मेरी आंखों में स्वरूप बसा हुआ है। भैया आज भी मैं रूप भूल नहीं पा रहा हूं। राम रूप गुण सुमीर मन, मगन भयव छनु के रावण मांगव कोटि घट, मदयर महिष अनेक। रावण समझ गया कि मेरा भाई सो के उठा है, अभी इसकी बुद्धि निर्मल है और ऐसे निर्मल बुद्धि से रावण का काम बनने वाला नहीं है। राम को तो ऐसी बुद्धि दूषित चाहिए कि जो स्वयं अपना गर्दन कटवा दे। तुरंत रावण ने कहा भैया ठीक है, मेरी गलती है, मेरी बुद्धि मारी गई है, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। आप इतनी लंबी नींद के बाद उठे हैं, मैं समझ रहा हूं। पहले आपको भूख लगी होगी, मैं अपने आपकी भूख की व्यवस्था करूं, तो उसके बाद मैं बात करूंगा। तुरंत रावण क्या किया, हजारों घड़े मदिरा और सैकड़ों भैंसे की मांस की व्यवस्था कर दिया। फिर क्या, वो तो कुंभकर्ण, अरे महिष खाय करी मदिरा पाना। उगर जब बज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा। और चलव तुरत चलव दुर्गत जी सेन न संगा। से मांस मच्छी मदिरा का सेवन करते ही कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दूषित हो गई, अंतःकरण गंदा हो गया, विचार बदल गया और तुरंत हाथ में नंगी तलवार लिया और चल पड़ा। बोला भैया राम लक्ष्मण जैसे जोगड़ों को मारने के लिए फिर कुंभकर्ण फौज लेकर के जाए, और लानत है कुंभकर्ण को। भैया अरे मैं इधर गया, उधर मैं अभी दोनों को सिर काट करके ले जाता हूं। तो किया आहार विकृत हुआ कैसे, यही तुम्हें दिखलाता हूं। किया आहार विकृत हुआ कैसे, अभी मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं किया था तो वही भाई उपदेश दे रहा था, लेकिन जैसे खाया अन्न वैसे हुआ मन। आहार से खून बनता है और खून से ही विचार बनता है, विचार से ही संस्कार बनता है और संस्कार से ही परिवार बनता है। तेरे अकेले मांसाहार करने से
मदिरा पान करने से पूरे परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हे अज्ञानी, इसे याद करो कि खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूँ। शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। और जो सतोगुणी है, जिनका खान पान शुद्ध है, सात्विक विचारधारा है, बुद्धि निर्मल है, विचारधारा पवित्र है, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले को जानते हो? मैं बताता हूं, सुनिए। कि निर्मल अंतःकरण है जिसका, उसका प्रभाव बताता हूं। आज राबिया बसरी की कुटिया का दृश्य दिखाता हूं। एक मुस्लिम महिला राबिया बसरी मालिक की बंदगी में समय बिताती थी। जंगल के किनारे छोटी सी कुटिया बना करके ईंट का तकिया लगा के राबिया बसरी अपनी कुटी पर लेटी हुई जमीन पर चटाई बिछा के, इधर जंगल के सारे ही जानवर निकल के बाहर आते हैं। आपस में सब गुत्थम गुत्था खेलते और इठलाते हैं। एक संत गति का जीव, कोई मुर्शिद, कोई तत्वदर्शी महापुरुष जहां रहता है ना, वहां बड़े से बड़े हिंसक जीव, बड़े से बड़े विषधर प्राणी अपने विष को, अपने हिंसक स्वभाव को त्याग कर देते हैं। आज देखिए राबिया की कुटी का नजारा देखो कि बकरी बाघ शेर गैया से सांप नेवला खेल रहे। जानी दुश्मन एक दूजे के कि जरा न मन में मैल रहे। एक दूसरे पर चढ़ते और धक्का देते गिर जाते हैं। कभी छलांग लगा कर आते आपस में भिड़ जाते हैं। यह है किसी संत के सतोगुणी विचारधारा का प्रभाव। ये सारे जंगल के जानवर आपस में गुत्थम गुत्ता, जबकि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अरे बाघ बकरी को कभी नहीं छोड़ सकता, तुरंत मार डालेगा। शेर गैया को कभी नहीं छोड़ सकता। सांप नेवला सांप को कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन नहीं, आज कोई दुश्मनी नहीं, सबकी दुश्मनी खत्म हो गई। तो 14 साल में सर के बल काबा पहुंचे, क्या बात है। इधर हसन बसरी 14 साल में सर के बल हज करने काबा जब पहुंचे तो देखा तो काबा गायब था। हसन बसरी की ये औकात है। हसन बसरी 14 साल में जब सर के बल काबा पहुंचे तो देखा तो काबा वहां था ही नहीं। तो पूछा काबा कहाँ गया, तो इमाम ने तुरंत किया वर्णन। हजन कोई राबिया बसरी का करने गया खैर मकदम। जब इमाम से पूछा हसन बसरी ने कि आखिर मैं क्या देखता हूँ, ये काबा कहाँ गया। तो इमाम ने बताया कि कोई हजन राबिया बसरी आ रही हज करने के लिए और उसी का खैर मकदम करने के लिए, स्वागत करने के लिए काबा कूद गया अगवानी करने के लिए। अब तो हसन बसरी दंग, ला ये मैं क्या सुन रहा हूं। हुआ दंग। फिर हसन कहा अब करूं दीदार राबिया का, काबा खुद अगवानी करता, अजमत क्या है राबिया का। पहुंचा तो देखा है दूर से कुटी का गजब नजारा है। पस पक्षी सारे जंगल के एक जगह दल सारा है। पैदल चलते चलते जब कुटी के कुछ दूर पहुंचा तो देखता है कि जंगल के सारे पशु पक्षी बेखबर आपस में गुत्थम गुत्था खेल रहे। बड़ी देर तक खड़े खड़े ये नजारा देखता रहा और अंत में नहीं रहा गया। तो देख रहे थे खड़े खड़े, फिर
धीरे धीरे आने लगे, एक एक करके सभी जानवर कुटी छोड़कर जाने लगे। हसन बसरी थोड़ी देर तक तो दूर से खड़ा देखता रहा। आखिर में धीरे धीरे कुटी की तरफ चल पड़ा। और जब हसन बसरी कुटी की तरफ आने लगे तो धीरे धीरे इधर एक एक करके सारे जानवर, सारे पशु पक्षी कुटी को छोड़ करके जंगल की तरफ जाने लगे। तुरंत राबिया समझ गई कोई मांसाहारी आता है। तभी तो सारा मजमा देखो कि भय के मारे चला जाता है। इधर देखिए हसन पहुंचकर पहला यही सवाल किया कि पशु पक्षी सब खेल रहे थे, खलेल ये किसने डाल दिया। तुरंत हसन बसरी ने पूछा कि ये बताओ भजन, अभी हम देख रहे थे कि सारे जंगल के जानवर आपस में खेल रहे थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि एक एक करके सारे जंगल के जानवर कहाँ चले गए, पशु पक्षी कहाँ चले गए। कहा राबिया बतलाओ कल रात तूने क्या खाया है। चर्बी थी जानवर के खाए, तुरंत हसन बतलाया है। तो कौन है शत्रु कौन है मित्र, इन जीवों को अंदाज है। राबिया बोली, हसन बसरी, अरे कौन शत्रु है कौन मित्र है, कौन इनका हितैषी है और कौन दुश्मन है, इनको सब पता है। तो कौन शत्रु है कौन मित्र है, इन जीवों को अंदाज है। खतरा समझ कर चले गए ये तेरे यार का राज है। पशु पक्षी भी पास तुम्हारे आने से भय खाते हैं, इसलिए अल्लाह भी रहमत करने से कतराते हैं। अरे प्यारे, जे तेरा खान पान गंदा तो तेरा विचार भी गंदा, तू अतबार के काबिल नहीं। तो जब छोटे छोटे जंगल के पशु पक्षी तेरे पे यकीन नहीं कर सकते तो बताओ वो कुल मालिक अल्लाह तेरे पर कैसे यकीन कर लेगा, वो कैसे रहमत की बरसात करेगा। तो तरह तरह की बीमारी से तुमको आज बचाता हूँ, तरह तरह की बीमारी से तुमको आज बचाता हूँ। और शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ, शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। खान पान का असर है कितना सब गुण दोष बताता हूँ, शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ, शाकाहारी मांसाहारी का अंतर मैं समझाता हूँ। गाय बैल इत्यादि जानवर से चिड़िया नहीं भय खाती है, टांग पीठ पर चढ़ करके और कीड़े नोच नोच के खाती है। आपने देखा होगा कि गाय है बैल है भैंस है, ये सब बेखबर चारा खा लिए बैठ करके जुगाली कर रहे हैं। इधर चिड़िया आई, कोई पीठ पर बैठ के घूम रही है, कोई सींग पर बैठी है, कोई टांग के बीच में चोंच डाल डाल करके और कीड़े नोच नोच करके खा रही। उस चिड़िया को मालूम है, उसे पता है शाकाहारी और मांसाहारी कौन है। बैठ पीठ पर घूम रही है भैंस देखिए मौन है। उस पशु को उस पक्षी को मालूम है कि इस जानवर से हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यह शाकाहारी है, यह मांसाहारी नहीं है, यह जीव हत्या नहीं करेगा। बेखबर उसकी पीठ पर बैठ के घूम रही है। लेकिन वहीं देखिए सोते कुत्ते के नजदीक नहीं है कभी जाएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी फितरत से कतराएगी। वही अगर कोई कुत्ता बेखबर सो रहा है तो फिर भी उसके नजदीक नहीं जाएगी, क्योंकि उस चिड़िया को इसकी फितरत की जानकारी है कि भले सो रहा है लेकिन इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। वो चिड़िया उसके नजदीक नहीं जाएगी, क्योंकि वो कौन विश्वास तुरंत हमको मार देगा। वो खाए न खाए इससे कोई मतलब नहीं, वो
मार देना, काट डालना, उसका स्वभाव तुरंत हमको मार देगा। यही वजह है कि सांप, नेवला, बिल्ली देखकर तुरंत गुहार लगा देगी। तमाम चिड़िया है जो हिंसक जानवर हैं, सांप है, सियार है, बिल्ली है, नेवला है, इनको जैसे देखती है कि तुरंत चैं चैं करना शुरू कर देती है और सारी चिड़िया जात को अपने चौकन्ना करवा देगी। सारी अपनी बिरादरी, अपनी कौम को चौकन्ना कर देगी कि आप लोग होशियार हो जाइए, ये कोई मांसाहारी, खतरनाक, क्रूर, हिंसक, निर्दयी ये जीव दिखाई पड़ रहा है, ये कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए इसे थोड़ा चौकन्ना होकर के रहना। तो क्रूर, निर्दयी, क्या बात कि क्रूर, निर्दयी, कपटी, घातक और मांसाहारी को पाता हूं। जितने मांसाहारी जीव है इनका स्वभाव निर्दयी होगा, ये क्रूर होंगे, ये घात कर्म करने वाले होंगे, ये धोखे से झपट्टा मार करके आक्रमण करते, ये आहार का प्रभाव है। तो क्रूर, निर्दयी, कपटी, घातक और मांसाहारी को पाता हूं, शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर में समझाता हूं। तो खान पान का असर है कितना, सब गुण दोष बताता हूं, शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर में समझाता हूं, शाकाहारी मांसाहारी का अंतर में समझाता हूं। प्रेमियों, ये हमारे गुरु परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज का संदेश है कि जीव को चेता दो। बाबा जय गुरुदेव का कहना है कि शाकाहारी रहना है, क्या खा पीकर हुए खराब, अंडा, मछली, मांस, शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग, सब्जी, दूध, मलाई। तो ऐसे में महापुरुष, ये तो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, इन परमार्थ के लिए तो ये जीवन ही धारण करते हैं। तो उसी कड़ी में इस महापुरुष का आजीवन ये प्रयास रहा कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। कुदरत के यहाँ दो किस्म के जीव बनाए गए और दोनों की शारीरिक संरचना भी अलग अलग है। कुदरत ने मांसाहारी के शरीर की रचना मांसाहार के हिसाब से किया है और शाकाहारी के शरीर की रचना अलग ढंग से बनाया है। तो ऐसे में मांसाहारी जीव अपने अपने सिद्धांत पर ठीक है। आपका शेर, चीता, भालू, बाघ है, उसको गरी, छुआरा, किशमिश, बादाम, काजू कुछ भी दोगे, सेब, संतरा कुछ भी दोगे, रोटी चावल कुछ भी दोगे, वो शेर मांस खाता है तो मांस से खाएगा, भले ही भूखे मर जाए लेकिन रोटी चावल दाल नहीं खाएगा। आज से आपके गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट ये सभी शाकाहारी हैं, ये शाकाहारी रहेंगे। आप गाय के नाद में, चारा में मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, वो खड़े खड़े ऐसे बेचारी पड़ी रहेगी लेकिन चारा नहीं खाएगी। तो दोनों अपने अपने सिद्धांत पर सही। मनुष्य भी शाकाहारी की श्रेणी में आता है, लेकिन लानत है, लानत ऐसे जीव पर कि भगवान ने इसको शाकाहारी बनाया था, परमात्मा ने इसे अपनी तर्ज पर बनाया था। पांचों तत्व बराबर है, ये विवेक संपन्न प्राणी है, इसलिए इस शरीर को नर नारायणी शरीर कहा जाता है। लेकिन धिक्कार है इस मानव जाति को, इतना नीचे गिर गया, ये इंद्रिय के भोगों में फंस करके क्या क्या खा जा रहा है कोई पता नहीं। तो प्रेमियों, ये शाकाहारी मांसाहारी का अंतर पहला भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और गुरु महाराज की दया होगी तो अगला भाग फिर कभी प्रस्तुत किया जाएगा। जय गुरुदेव।